बिल्कुल, अगर गठबंधन नहीं होता है तो भी हमारी तैयारी पूरी है, बूथ स्तर की तैयारी है हमारी। और गठबंधन हो गया तो भी सबसे मजबूत कैंडिडेट निकल करके कांग्रेस पार्टी का ही है। देखिए, मौजूदा सांसद के विकास कार्य तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं। कौन से विकास कार्य हैं जो उन्होंने अपने स्तर से कराए? जो मुद्दे होते हैं आम जनमानस के, वही हमारा एजेंडा होता है। किसान का एजेंडा रहेगा बाराबंकी में सबसे बड़ा। और बाराबंकी में आप यूपीटीवी और पहली बार ऐसी शख्सियत को देखने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी पैदाइश राजनीतिक खानदान में हुई है और राजनीतिक इनका परिवार ही रहा है। तनुज पुनिया जी पहली बार यूपीटीवी पर हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल हमारा ये है कि विधानसभा स्तर का आप चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार नया होगा आपके लिए, आपको कांग्रेस पार्टी टिकट मिलेगा, तो लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, तो कैसी तैयारी आपने कर रखी है? विधानसभा भी मैं लड़ा हूं और 2019 की लोकसभा का चुनाव भी मैंने लड़ा था। सफलता खैर नहीं मिल पाई, लेकिन लोगों का प्यार और उत्साह बहुत रहा। लेकिन जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां उस समय थी, लेकिन हम लोग का इस बार जो फोकस है वो बूथ स्तर पे है। अभी एक कार्यक्रम हम लोग का चला है, कांग्रेस का बूथ सबसे मजबूत, तो उसमें हर बूथ पर, पूरे 2133 बूथ जितने हैं हमारी लोकसभा में, उन सारे बूथों पर हमारी बूथ अध्यक्ष और उसकी कमेटी का गठन हो गया है और उन्हीं के माध्यम से ग्राउंड पे जा करके ये चुनाव लड़ा जाएगा। जैतपुरा ज्यादा रहते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बाराबंकी में जब बाढ़ आई थी, पानी था, तो छाती तक पानी में घुस के मैं लोगों के उसमें हालचाल लेने के लिए गया था। आप उठा के देख लीजिए, मीडिया में भी है, अखबारों में भी छपा था और सोशल मीडिया पे तो खैर चला ही है। तो पहुंचता मैं हर जगह हूं। प्रयास ये रहता है, अब 100% जगह आप कहें कि पहुंच जाइए तो 100% जगह पहुंचना तो संभव नहीं है किसी के लिए। जिला बहुत बड़ा है हमारा और हर जगह समय से पहुंचना मतलब नहीं हो पाता। भले ही देर सवेर पहुंचूं, लेकिन पहुंच जाता हूं। अच्छा, हैदरगढ़ की अगर बात करें तो कहते हैं हैदरगढ़ में बहुत कम दिखाई देते हैं, बड़ी हॉट सीट मानी जाती है बाराबंकी की। हैदरगढ़ तो मैं काफ़ी गया हूँ, मतलब आप सिर्फ हैदरगढ़ ब्लॉक की बात कर रहे हैं? हैदरगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी 3 दिन पहले ही, मैं 4 दिन पहले मैं आपके बीबियापुर घाट में था। उससे पहले मैं त्रिवेदीगंज में था, शिवनाम साइड था। और हैदरगढ़ में भी नवरात्र में ही मैं आपके हैदरगढ़ में राम बारात में सम्मिलित हुआ हूँ, त्रिवेदीगंज में सम्मिलित हुआ हूँ और आपके ओहरा मऊ में ओहरा मऊ तक गया था। वहाँ पे 2-4 प्रोग्राम थे, वहाँ भी गया था। कई सारे कार्यक्रम हैं जहाँ जाता रहता हूँ। अच्छा, मेन एजेंडा क्या है आपका? कैसे, किस एजेंडे के साथ इस बार आप मैदान में उतरेंगे बाराबंकी में? एजेंडा है कि भाई जो मुद्दे होते हैं आम जनमानस के, वही हमारा एजेंडा होता है। किसान का एजेंडा रहेगा बाराबंकी में सबसे बड़ा। आप भाई, बहुत पुरानी कहावत है, आप किसी को मछली दे दो खाने के लिए तो उससे अच्छा आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो कम से कम। बाद में तो भीख दे रहे हैं लोग। ये जो राशन है भाई, कांग्रेस पार्टी ने राशन की व्यवस्था जब शुरू की थी, 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये रखा गया था। टोकन अमाउंट है भाई, कहीं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में अनाज मिलता है, लेकिन ये टोकन अमाउंट था कि ये ना लगे कि भीख दे रहे हैं सबको। ये तो भीख देने का काम कर रहे हैं भाई। कोरोना काल में जब कोई आना जाना नहीं था, सब बंद था, तब आप फ्री दे रहे हैं तो माना जाता है कि आप फ्री राशन दे रहे हैं। लेकिन नौकरियां कहाँ हैं भाई? युवाओं को नौकरियां चाहिए। आज वो इतना परेशान है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लें तो कहाँ है नौकरियां? युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा। अभी भी मुझे वहाँ आप ही के हैदरगढ़ में चौराहे के बगल में बैठा था मैं, सुबेहा रोड पे, तो एक आर्मी वाले पंडित जी मिले, एक आपके प्राइवेट नौकरी करने वाले वहाँ मिले। तो सब कह रहे हैं भैया डिग्रियाँ लेके बैठे थे, मतलब जो प्राइवेट नौकरी वाले थे, लेकिन नौकरी कहीं मिली नहीं। मजबूरी में क्वालिफिकेशन से नीचे जा कर के और कोई मतलब ऐसे ही नौकरी, टाइम पास की नौकरी। आर्मी वाले भी परेशान थे। आर्मी वाले से मैंने पूछा क्या है, तो उसने कहा भैया अग्निवीर जो है वही, पहले ये होता था कि आर्मी में सब बराबर हैं, लेकिन अब अलग नज़र से देखा जाता है। आपके हिसाब से अग्निवीर योजना सही नहीं है? ना, बिल्कुल ख़राब है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, हाँ, वो अपने विकास कार्य गिना रहे हैं, तो उनके विकास कार्यों को किस नज़र से आप देखते हैं? मौजूदा अगर सांसद की बात करें तो उनका विकास कार्य कैसा लगा आपकी नज़र में? देखिए, मौजूदा सांसद के विकास कार्य तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं। कौन से विकास कार्य हैं जो
उन्होंने अपने स्तर से कराए हों। उन्होंने कहाँ बनवाया मार्ग? वो तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने कहा जब सरकार यहाँ नहीं थी, समाजवादी की सरकार थी, वहाँ आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब माननीय PL पुनिया जी जो सांसद यहाँ पे रहे, उन्होंने कितने काम कराए बता दें, उसके आधे भी काम होंगे तो मान जाऊँगा मैं। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि गठबंधन है, सपा के भी उम्मीदवार दबा के जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कांग्रेस से भी आप लगे हुए हैं। चलिए, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर कैसे, क्या अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयार हैं? बिल्कुल, अगर गठबंधन नहीं होता है तो भी हमारी तैयारी पूरी है, बूथ स्तर की तैयारी है हमारी, और गठबंधन हो गया तो भी सबसे मजबूत कैंडिडेट निकल करके कांग्रेस पार्टी का ही आएगा। सपा वाले क्या करेंगे? नहीं, सपा वाले अब गठबंधन होगा तो मदद करेंगे पूरी। नाराजगी अंदर की कैसे दूर करेंगे? भाई बात की जाएगी, अभी तो पार्टी का फैसला होता है ना, जो आला कमान तय करती है कि किसको टिकट मिलेगा। अब 4 लोग अगर एक पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, एक को मिलता है तो बाकी 3 नाराज तो होंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि यह समाजवादी पार्टी का बाराबंकी गढ़ रहा है। अगर सपा के उम्मीदवार को जो है क्या कहते हैं, क्या तनुज पुनिया सपा के सिंबल भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर गठबंधन हो गया तो? कहीं अगर बात आ गई तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है। सिंबल तो अगर कांग्रेस पार्टी को मिलता है टिकट तो कांग्रेस पार्टी का ही सिंबल रहेगा ना। यहाँ पे दोनों आपस में बैठेंगे, माननीय अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी का जिस तरह से रवैया चल रहा है, क्या लगता है गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, गठबंधन तो जहां तक मुझे नॉलेज है, सीटों की बात कही, हम लड़ेंगे भाई। हाँ ठीक है, वो तो चर्चा चलेगी ना। अभी मीटिंग होंगी, चर्चा चलेंगी, बहस होगी। उन्होंने अपना दावा कहा है कि हम 65 पे लड़ेंगे, हम अपना दावा कहेंगे कि हम इतने पे लड़ेंगे, फिर उस पर एक सीट पे बहस होगी उनकी, फिर आखिरी में जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो फाइनल होगा। कोई यूनिलैटरली कोई एक अगर कह दे कि हमने ये इतनी सीटों पे हम लड़ेंगे तो गठबंधन में एक तरफा थोड़ी ना बात होती है। तनुज पुनिया क्या चाहता है, गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं फिर अकेले भी लड़ना चाहते हैं, आमने सामने लड़ाई हो? नहीं, आप देखिए, दोनों तरह से हम तैयारी हैं हमारी बाराबंकी में। चाहे नुकसान नहीं होगा उसमें कांग्रेस को? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। लोगों ने जो मन बनाया है इस समय, अगर आप आम जनता में गांव में जाएं तो लोगों का ये मानना है कि केंद्र में केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। यहाँ की जनता को कौन सा आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हो? तो देखिए, मेरा मैसेज जनता से यही है और हर बार मैं यही मैसेज देता हूँ कि आप धर्म या जाति के नाम पे ना वोट करके आप एक बार विकास के नाम पे करिए। विकास से मेरा क्या मतलब है? मतलब लोग विकास की बात कर देते हैं लेकिन समझाते नहीं है विकास है क्या एक्चुअली में। विकास से मेरा मतलब है कि आपको बाराबंकी के अंदर, बाराबंकी के लोगों को लखनऊ ना जाना पड़े नौकरी करने के लिए, आपको नौकरी यहीं मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, इंडस्ट्री हो, यहाँ मिले। जो यहाँ के किसान हैं उनको अपने फसल का सही टाइम पे खाद मिले, सही रेट मिले, मेंथा पे जो दोहरा टैक्स है वो ना लगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, अच्छी शिक्षा उनको यहीं बाराबंकी मिले, बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए और ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो ये सब जो मूल चीज़ें हैं, स्वास्थ्य जो है, आपको ट्रॉमा सेंटर भाग के ना जाना पड़े, आपको यहीं पे इलाज हो जाए, रेफ़र ना करना पड़े, तो ये सब मूल चीज़ों को हम लोगों ने विकास का नाम दिया है और इस विकास के लिए आप लोग एक बार प्रयास करें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आने वाले समय में भाई दीपावली सब सेफ मनाएं और दुर्घटना ना होने पाए। ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारे साथ है तनुज पुनिया जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन पेच कहीं ना कहीं फंसेगा सपा और कांग्रेस को लेकर। तो तब देखते हैं कि तनुज जी कितनी अच्छी मेहनत करते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाते हैं। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।